नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एचपीजी के एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आज जो है हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी, जो कि है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत बड़ी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी ज्योग्राफी जो है आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट की पड़ती है, तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की पड़ती है। तो हम दो पार्टों में करेंगे आज जो है। इसमें 50% कवर करेंगे हम, और 50% जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो काफी बड़ा जो है लाहौल स्पीति का जो भूगोल है बहुत बड़ा है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो हम जानते हैं। वन बाय वन देखते हैं, और इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है, तो आपने पढ़ना है जरूर। ठीक है। तो इससे पहले हमने हिस्ट्री, लाहौल स्पीति की हिस्ट्री की वीडियो बनाई थी, बट इसकी जो ज्योग्राफी है वो बहुत बड़ी है। तो चलते हैं लाहौल स्पीति के बारे में। लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है, सबसे ऊपर है। हैंडमेड जो मैंने बनाए हुए हैं, मैप्स बनाए हुए हैं, उनमें उनको भी मैं दिखाऊंगा आपको, उनके थ्रू आपको समझाऊंगा। ठीक है। भूगोलिक स्थिति क्या है, 13 डिग्री 44 मिनट और 45 सेकंड से 32 मिनट 59 मिनट और 57 सेकंड पे जो है उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। और 46 डिग्री और 29 सेकंड से 78 डिग्री 41 मिनट 44 सेकंड जो है पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ये जो होता है ये स्थिति होती है जहाँ जिससे जो है हम पता लगाते हैं कि पूरा एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। तो लाहौल स्पीति के उत्तर में जम्मू कश्मीर है, पूर्व में तिब्बत है, दक्षिण में कुल्लू है, और दक्षिण पूर्व में किन्नौर है। ठीक है। पश्चिम में चंबा है, और दक्षिण पश्चिम में कांगड़ा है। कांगड़ा भी थोड़ी सी बाउंड्री शेयर करता है, इतनी थोड़ी सी। ठीक है। इसके ऊपर चंबा करता है शेयर, और इस साइड को जो है आपका कुल्लू, और इस साइड को किन्नौर है। ऊपर को तिब्बत है, और ऊपर को कौन है, लद्दाख। ठीक है। लद्दाख जम्मू कश्मीर है, सॉरी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे शो नहीं किया। लाहौल को गारजा और सोंगला और देवताओं की भूमि भी कहा जाता है, ये इसके की पॉइंट्स रहेंगे। स्पीति का अर्थ है मणियों की भूमि। क्या कहते हैं, मणियों की भूमि के नाम से जाना जाता है स्पीति को। तो एक छोटा सा मैप है, इस मैप के थ्रू जो है हम समझेंगे कि लाहौल स्पीति जो है कौन से हिमालय में आता है। तो आप देख सकते हैं ये छोटा सा मैप है, इसमें जो है हिमाचल प्रदेश का टोटल जो है कौन से एरिया में कौन से हिमालयस में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो आप देख सकते हैं शिवालिक श्रेणी जो है यहाँ पे मानक नाम से भी जाना जाता है इसको। ये धौलाधार श्रेणी है, इसको मौलाक पर्वत भी कहा जाता है। इसके बाद आपकी पीर पंजाल आती है, और उसके बाद जो है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालयाज में जो है लाहौल स्पीति आता है। और कोल्ड डेजर्ट के नाम से किसको जाना जाता है, स्पीति को जाना जाता है। क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है, तो कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है स्पीति को। ठीक है। और देखो जास्कर रेंजेस भी टच कर रही हैं किसको, जास्कर रेंजेस भी लाहौल स्पीति को टच कर रही है। मैक्सिमम जो है तिब्बत और लद्दाख में आती है ये। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। तो ग्रेटर हिमालयाज की ऊंचाई कितनी है, 4500 मीटर से 7000 मीटर के बीच में। टोटल क्षेत्र जो है इसका 25% आता है, और 1000 से 1500 मिलीमीटर के बीच में यहाँ पे बारिश होती है। लाहौल स्पीति की एक नदी है जो इम्पोर्टेंट है, जो जिसका नाम है चिनाब रिवर। ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं हम आगे। तो ये जो था छोटा सा मैप था, इसके अकॉर्डिंग हमारे को पता लगा कि लाहौल स्पीति जो है कौन सी श्रेणी में आता है। जैसे ऊना जो है आपका शिवालिक में आता है ना। तो देख सकते हैं ये छोटा सा एक लोगो बनाया गया है, जिसके थ्रू जो है आपको समझ आ जाए। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंबा और तिब्बत, कुल्लू और किन्नौर, ये जो है ये आपके बॉन्ड कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट और आपके इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगती हैं, तो पता होना चाहिए हमारे को। तो ट्रिक है LTKK JCB। ठीक है। तो इससे जो है आपने याद रख सकते हैं कौन कौन सी बाउंड्रीज लगती हैं। लद्दाख तिब्बत इंटरनेशनल बाउंड्री हो जाती है। कुल्लू, किन्नौर, जम्मू और चंबा। ठीक है, इससे याद रखना है आपने। ठीक है। लटक लटक के चलती है JCB। ठीक है, याद रखना, ट्रिक है छोटी सी ऐसे बनाई हुई है। तो गठन कब होता है, 1 नवंबर 1966 को होता है, जो कि हमने हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ा है। सभी को पता होगा, डिटेल में डिस्कस किया है हमने, जिन बच्चों ने हिस्ट्री देखी है। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे, केलांग में है। और 13,835 या 13,041 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है, तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा है। एग्जैक्ट जो है 13,835 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर ही है। लिटरेसी रेट जो है आपका, साक्षरता दर 77.24% है। सेक्स रेशियो जो है तो 916 है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो, शिशु लिंग अनुपात जो है 1013 है। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं लाहौल स्पीति में, तो एक है, याद रखना।
ये जो की इफेक्ट है, पिन वैली नेशनल पार्क जो है आपका लाहौल स्पीति में स्थित है। सन लेक जो है सूरजताल है, और मून लेक कौन सी है आपकी, आपने कमेंट करना है। एक सूरज ताल है और दूसरी कौन सी है, चंद्र ताल, ठीक है। याद रखना, मून मून लेक किसको कहा जाता है, तो चंद्र ताल लेक को कहा जाता है। वर्ल्ड हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है तशीग। पहले जो थे, सबसे पहले वोट किसने डाली थी, तो जिनका वोटर कौन थे, तो उनका नाम था श्याम शरण नेगी, जो कि आपके किन्नौर जिले से आते हैं। कितनी हाइट पे है ये, 15,256 मीटर की हाइट पे। गेटे गांव, गेटे विलेज जो है इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4210 मीटर, ठीक है। 4210 मीटर की ऊंचाई पे, यहाँ पे फीट लिख लेना आप, ठीक है। 15,256, 256 फीट, ठीक है। मीटर नहीं होगा, फीट होगा। हिमाचल प्रदेश का अजंता ताबूमठ अलोरा किसको कहा जाता है, तो मशरूर रॉक का टेम्पल को कहा जाता है। लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंसी एरिया बाय जो है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, कंस्टिट्यूएंसी एक है और सबसे बड़ी है हिमाचल प्रदेश की। 68 जो है कंस्टिट्यूएंसीज हैं। तो रिवर सिस्टम पढ़ते हैं लाहौल स्पीति का, ठीक है। तो मैप भी बनाया हुआ है, हैंडमेड रिटर्न मैप है, तो देख सकते हैं आप रिवर सिस्टम क्या है। तो चिनाब नदी है यहाँ पे, स्पीति नदी है, लिंगती, देखते हैं। देखो ये भागा नदी है और ये चंद्रा नदी है, ठीक है। दो नदियां हैं और ये आपस में यहाँ पे तांटी नामक स्थान पे मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है चंद्रभागा, जिसको जो है चिनाब नदी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चिनाब नदी का उद्गम हो रहा है। ये केलांग एक हेडक्वार्टर है, मैंने बताया आपको। थिरोट नाला जो है ये भी चिनाब नदी में मिलता है। म्यार नाला है, ये भी आपका चिनाब नदी में मिलता है। यहाँ पे स्पीति नदी, स्पीति की सबसे बड़ी कौन सी नदी है, ट्रिब्यूटरी, तो लिंगती नदी है। और पिन नदी, देखो पिन, पिन वैली नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, है ना। तो नेशनल पार्क भी है। स्पीति नदी, स्पीति नदी की कौन कौन सी यहाँ पे जो है आपकी दो नदियां हैं, लिंगती और पिन। पिन रिवर जो है, पिन नदी जो है, ये जो है आपकी इसके ट्रिब्यूटरीज है। तो याद रखना, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर भी यहाँ जैसे है, ठीक है। काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे, काफी बहुत बड़ी आपकी ज्योग्राफी है लाहौल स्पीति की। दो पार्टों में पढ़ेंगे आज, फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, कल सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। लाहौल स्पीति में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी हैं, चंद्रा, भागा, स्पीति और पिन नदियां। ये जो है एक मेन, एक मैंने आपको ब्यौरा दिया कि कौन कौन सी नदियां हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं इनको डिटेल में। चंद्रा नदी, चंद्रा नदी जो है शिगड़ी ग्लेशियर से होते हुए तांडी नामक स्थान पे बहती है, ठीक है। यहाँ तक बहती है और इस नदी को बड़ा शिगड़ी और समुद्री ग्लेशियर से पानी मिलता है, ठीक है। तो इसको पानी कौन कौन देते हैं आपके, बड़ा शिगड़ी हो गया आपका, समुद्री ग्लेशियर। खोखसर, शिशु, गोंदला चंद्रा नदी के किनारे स्थित है। ये जो है, ये जगहें हैं, कुछ छोटे छोटे सिटी हैं जो कि चंद्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पढ़ते हैं भागा नदी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चंद्रा और भागा। बारालाचा दर्रा से निकलकर सूरजताल में प्रवेश करती है। सूर्य की झील भी कहा जाता है इसको, ठीक है। दारचा, दारचा में जो है भागा नदी जास्कर नदी में मिलती है, और दारचा और तांडी के बीच में केलांग, खारडोंग और गैमूर गांव भागा नदी के किनारे जो है ये स्थित है, ठीक है। तो स्पीति नदी के बारे में पढ़ते हैं। स्पीति और किन्नौर, ये स्पीति की और किन्नौर की एक प्रमुख नदी है। और ये खाब के पास जो है, खाब एक जगह का नाम है जहाँ पे जो है सतलुज नदी इसमें मिल जाती है, ठीक है। मोरंग, रंगरेक, धनकर, ताबो, ये स्पीति नदी के किनारे बसे कुछ शहर हैं। लिंगती नदी स्पीति घाटी में से उद्गम होती है, और आपकी स्पीति नदी की ये एक ट्रिब्यूटरी है। पिन नदी स्पीति नदी की सहायक नदी है ये, ठीक है। याद रखने। जास्कर नदी जास्कर घाटी से निकलती है ये। नेक्स्ट वैलीज पढ़ेंगे, कौन कौन सी वैलीज हैं। तो घाटियां कौन कौन सी हैं, कुल्लू, लाहौल स्पीति की घाटियां कौन कौन सी हैं। तो पट्टन घाटी है, जिसको आलू के लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा पोटैटो होते हैं यहाँ पे पर हेक्टर के हिसाब से। ये जो है आपकी चिनाब नदी, जिसको जो है संसारी नाला और सैंचर नाला जो है पानी देते हैं, इसके किनारे स्थित है, ठीक है। यहाँ पर उदयपुर है, और यहाँ पे आपका त्रिलोकीनाथ मंदिर है, और यहाँ पे आपका मृकुला देवी मंदिर है, जिसको जो है किस नाम से जाना जाता है, लकड़ी की निकाशी के लिए जाना जाता है, ठीक है। म्यार, म्यार घाटी है यहाँ पे भागा घाटी है, यहाँ पे चंद्रा घाटी है, यहाँ पे लिंगती घाटी है, ये स्पीति घाटी है, और ये पिन घाटी है, ठीक है। तो वैलीज हैं काफी सारी, देख सकते हो आप। तो मेन जो है तीन है, और भी पढ़ेंगे हम, बट तीन जो है मेन रोल प्ले करती है। चंद्रा घाटी, ठीक है, घाटी बना लेना यहाँ पे। तो रंगोली भी कहते हैं इसको, जो नॉर्मल लोकल लोग हैं रंगोली कहते हैं। इस घाटी का पहला गांव कौन सा है, कोकसर गांव के नाम से जाना जाता है जिसको।
तो चंद्रा भागा घाटी होगी, ठीक है, गारा नाम से जाना जाता है भागा घाटी को। बारालाचा दर्रा से दारचा तक फैली हुई है कौन सी, भागा घाटी जो है। और चंद्रभागा घाटी, इस घाटी को पट्टन घाटी भी कहते हैं, ठीक है। इकट्ठी जब हो जाती है, चिनाब नदी बन जाती है चंद्र और भागा के संगम से, तो उसको, उस घाटी को क्या कहा जाता है, पट्टन घाटी भी कहा जाता है। पिन घाटी स्पीति में स्थित है ये, ठीक है। स्पीति नदी में, स्पीति नदी के किनारे एक घाटी बनती है जिसका नाम है स्पीति घाटी। ये जो है ढंकर के पास स्पीति घाटी में मिलती है, कौन सी, स्पीति, ठीक है, स्पीति घाटी में मिलती है। स्पीति नदी के किनारे किनारे से जाती है, तो वो साइड वाली जगह जो है उसको क्या कहते हैं, उसको आप घाटी कहते हैं। स्पीति घाटी स्पीति नदी से ही बनती है, जो कुंजुमला से होकर लेकर जो है सुमड़ो, पारछू नदी सुमड़ो में स्पीति नदी से मिलती है। ये जो है सुमड़ो तक फैली हुई है, ठीक है, जगह का नाम है सुमड़ो। स्पीति घाटी का जो है गेटे, जो गेटे गांव है 4270 मीटर, विश्व का सबसे ऊंचा आबाद गांव के नाम से इसको जाना जाता है। पट्टन घाटी आलू घाटी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो है आपके सीड्स जो है आलू के, उनके थ्रू जो है आलू उगाए जाते हैं यहाँ पे, पर हेक्टर जो है सबसे ज्यादा होते हैं। तो एक सर्वे हुआ था, ठीक है, नीदरलैंड से कुछ लोग आए थे, उन्होंने किया था, मनचांद घाटी भी है, ठीक है। और स्वांगला ट्राइब के लोग रहते हैं यहाँ पे। 1854 में जो था AW हाइट मिशनरी, जर्मन से थे जो, जिन्होंने उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे फार्म लगाया था। वो कहाँ कहाँ पे लगाया था इन्होंने फार्म, तो केलांग में लगाया था। हाईएस्ट पर हेक्टर प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, सेकंड पोजीशन थी उस टाइम। फर्स्ट पोजीशन जो थी वो नीदरलैंड की थी, सेकंड पोजीशन जो थी वो लाहौल स्पीति की थी पर हेक्टर के हिसाब से, ठीक है। ऑर्चर्ड और ग्रेनरी ऑफ लाहौल स्पीति भी कहा जाता है इसको। लाहौल की लेडी ऑफ ग्लेशियर, किसने बोला था ग्लेशियर है उसको, किसने कहा था लाहौल का नाम भी लेडी ऑफ ग्लेशियर किसने कहा था सबसे पहले, तो लाहौल को जो, तो एंड्रयू विल्सन ने कहा था। चंद्रा वैली को रंगोली भी कहते हैं लोकली, और कोकसर गांव जो है इसके किनारे स्थित है, ठीक है, इसी में स्थित है। भागा को गारा भी कहते हैं, गारा गारा भी कहा जाता है, ठीक है। ग्लेशियर पढ़ेंगे हम आज, तो इम्पोर्टेंट रहता है ग्लेशियर कौन कौन से हैं। तो एंड्रयू विल्सन ने जो था 1873 ईस्वी में लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी भी कहा है, क्या कहा है, लाहौल स्पीति को ग्लेशियर की घाटी भी कहा है। ये मैंने एक पेज पे बनाया हुआ था, तो ये एक सेटअप करके लिखा हुआ था, मैंने सोचा इसको आपके साथ शेयर करते हैं। ग्लेशियर कौन कौन से लाहौल स्पीति में, तो चंद्रा घाटी में कौन कौन से ग्लेशियर है, बड़ा शिगड़ी, छोटा शिगड़ी, चंद्रा, पांचा, कुल्टी, स्पीति, डिंग कमरो, तापन, गेफांग, शिली, बोलनाग और समुद्री। भागा घाटी में कौन कौन से हैं, गंगस्टंग, लेडी ऑफ केलांग, मिलंग, मुलकिला, ठीक है। ये जो है आपके भागा घाटी में। पट्टन घाटी में कौन कौन से हैं, शिल्ला, कुप्ती, नीलकंठ, लैंगार, डोकसा, ये जो है आपके पट्टन घाटी में। म्यार घाटी में कौन कौन से हैं, म्यार, करपट, थोरंग, मतोरा, उल्थामपर, ये जो है आपके कौन सी म्यार घाटी में। कुछ नाम अटपटे हैं बट आपने देख लेने हैं एक बार, ठीक है। एंड्रयू विल्सन बुक जो है एडोफ ऑफ गोल्ड में लिखा है, ठीक है, इसमें लिखा है कि लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर भी कहा जाता है, बहुत सारे ग्लेशियर हैं जानते हैं। तो बड़ा शिगड़ी हिमनद जो है इसको लाहौल में चंद्रा घाटी में स्थित है, कहाँ पे, चंद्रा घाटी में स्थित है। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश, 3 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है, और 25 किलोमीटर ये लंबा है, ठीक है। 1906 में जो था एच वाकर और ई एच पॉसी ने दो दो ग्लेशियर के ऊपर गए थे, सोना पानी और बड़ा शिगड़ी के ऊपर गए थे ये। तो ये क्यों गए थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से गए थे यहाँ पे। तो नाम पता होना चाहिए कौन कौन यहाँ पे गए थे। तो 1956 में ऑल वुमेन मॉनिटर गए थे यहाँ पे, और 1958 में स्टेप्सन गए थे, और 1970 में मेजर बलजीत सिंह यहाँ पे गए थे। गेफांग ग्लेशियर के बारे में जानते हैं। मैटरहोर्न ऑफ स्विट्जरलैंड, मैटरहोर्न जो है एक ग्लेशियर है जो कि स्विट्जरलैंड इटली में पड़ता है, ठीक है। तो उसके नाम से गेफांग ग्लेशियर को भी जाना जाता है। लोकल लोग जो हैं गेफांग ग्लेशियर को मणि महेश ऑफ लाहौल भी कहते हैं, ठीक है। लेडी ऑफ ग्लेशियर, लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर। तो लेडी ऑफ केलांग किसको कहा जाता है, ग्लेशियर का नाम है लेडी ऑफ केलांग। इसको बोलते हैं कि औरत बोझा उठा के जो है कुछ सामान रखा हुआ सिर के ऊपर उसको लेके जा रही है, वैसे देखने में लगता है। और सोई हुई आकृति की तरह, रेणुका झील को कहते हैं कि सोई हुई एक आकृति की तरह कौन दिखाई देता है, तो रेणुका झील दिखाई देती है वैसे। तो ये भागा घाटी में स्थित है, और 6061 मीटर में स्थित है, ऊंचाई पे स्थित है। और यहाँ पे जो है केलांग जगह में स्थित है ये। लेडी एश लिंग
कुछ ऐसा नाम है इनका, देख लेना आप। तो ये ब्रिटिश राज में जो था, इनके नाम के ऊपर जो था इनका नाम रखा गया था। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो था इनके नाम के ऊपर जो था ब्रिटिश राज ने इनका नाम रखा था उस समय, ठीक है। तो बादल ग्लेशियर है, ये साउथ वेस्ट ऑफ पीर पंजाल, ठीक है। साउथ वेस्ट में है पीर पंजाल के स्थित, और कांगड़ा की बाउंड्री पे, ठीक है। यहाँ पे बहुत हैवी स्नोफॉल होता है। सोनापानी ग्लेशियर 1906 में जो था एच वॉकर और ई एच पोशी जो थे यहाँ पे आए थे। रोहतांग रेंज का सबसे लंबा ग्लेशियर है। रोहतांग रेंजेस का सबसे लंबा ग्लेशियर। शिकड़ी ग्लेशियर एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद, 3 किलोमीटर चौड़ा और 25 किलोमीटर लंबा। और रिपीट हो रहे हैं बातें। 1936 में भौगोलिक परिवर्तन के कारण जो था चंद्रताल झील का निर्माण यहीं से हुआ था। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर और 1869 में कैप्टन हारकोट ने इस ग्लेशियर को पार किया था। और मूल किला और म्यार ग्लेशियर जो है 12-12 किलोमीटर लंबे हैं। म्यार हिमनद से म्यार नदी को पानी मिलता है। मूल किला हिमनद से तो भागा नदी को पानी मिलता है। म्यार नदी जो है म्यार हिमनद से निकलती है, और भागा नदी जो है मूल किला हिमनद से निकलती है, ठीक है। तो गेफांग नाम हिमनद जो है इसका सभी को पता होगा, सराहन मंदिर के देवता के नाम पर पड़ा है गेफांग हिमनद इसका नाम। तो स्थानीय लोग जो है लाहौल का मणिमेश भी पुकारते हैं, है ना। सोना पानी हिमनद है, ये 1906 में वॉकर यहाँ पे गए थे, और 1956 में जे कुरियान द्वारा इस ग्लेशियर का सर्वे किया गया था। 11 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर है। लास्ट है आज का लेडी ऑफ केलांग के बारे में फिर से एक बार जान लेते हैं। 3 से 4 फैक्ट। केलांग से दिखाई देता है, केलांग की औरत एक बोझा उठा के चली हुई है, वैसे दिखाई देते हैं। तो समुद्र तल से 6061 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस ग्लेशियर का नाम लेडी एलेशिंग डे के नाम के ऊपर रखा गया था। तो आप चेक कर ले एक बार। नेक्स्ट पार्ट हम जो है कल पढ़ेंगे इसका। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। बहुत बड़ी इसका जो है ज्योग्राफी है लाहौल स्पीति की। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये जो है संपूर्ण हिमाचल जीके का एक 7वां जिला है जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी। अभी 5 डिस्ट्रिक्ट बचते हैं, 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट बचते हैं, उनको भी हम जल्दी से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।